नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। मैं देवेंद्र सोहता आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं आज पुलिस का स्पेशल कमांडो बैच। तो शुरुआत करेंगे आज के बैच की हमारी पूरी टीम के साथ। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन रीजनिंग का। ठीक है, तो आज रीजनिंग के सेक्शन की शुरुआत करेंगे। रीजनिंग के सेक्शन में शुरुआत करेंगे डायरेक्टली हमारे जो बेसिक जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट से शुरुआत करेंगे हमारे रीजनिंग के सेक्शन की। तो रीजनिंग में सबसे पहली चीज जो है अल्फाबेट। अल्फाबेट के बेस पर ही हमारे पास कुल 7 चैप्टर्स हैं जिनके बेस में क्वेश्चन आते हैं। तो अल्फाबेट की नॉलेज ले लेते हैं पहले फटाफट जी। अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे पास? कुल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। इन 26 में से हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला आएगा वोवल्स और दूसरा आएगा कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स की बात करते हैं। वोवल्स की संख्या हमारे पास होती है 5 और उधर बचे 21। तो ये वोवल्स होते कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हमारे पास वोवल्स है। इनके अलावा जितने बचेंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सारे क्या है? ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये 5 की बात करते हैं। इन पांचों को भी हम आगे पीछे अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ओ, ई, आई, यू, ई, ए ऐसे नहीं अरेंज कर सकते, क्योंकि ये सारे अपनी एक सीक्वेंस बनाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है ए, फिर बी, सी, डी छोड़कर ई आएगा, एफ, जी, एच छोड़कर आई आएगा। तो ये सारे ए, ई, आई, ओ, यू ये अपनी एक सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल 26 थे। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक हम छोटा टेबल बना लेते हैं। इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो बनेंगे 13-13 के दो पार्ट्स, जिसमें हम 13 को ऊपर रखेंगे और 13 को नीचे रखेंगे। तो पहले टेबल बना लेते हैं फटाफट। तो हमने जो टेबल बनाया है इसमें कुल 26 अल्फाबेट है, जिसमें 13 हमने ऊपर रखे, 13 नीचे रखे। ए से लेकर एम तक ऊपर है और एन से लेकर जेड तक नीचे है। जिस प्रकार ए से लेकर एम तक चलने के बाद एम के बाद एन आता है, वैसे ही एन से अगर हम वापस जाए तो एम आएगा। सेम चीज कभी जेड पे खत्म नहीं होगा। जेड के बाद क्या आएगा? ए आएगा, और ए से पहले हमेशा क्या आएगा? जेड आएगा। तो ये हमारा जो बनेगा, ये टेबल बनेगा जो हमारे पास कुल अल्फाबेट्स के जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको सोल्व कर देगा। ठीक है, इसके अलावा जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो होता है बाएं और दाएं। बाएं और दाएं की बात करूं तो बाएं इधर वाली बाजू होती है लेफ्ट हैंड, इसको लेफ्ट भी लिख देते हैं, और दाएं होता है इधर वाला जिसको बोलते हैं राइट हैंड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो अल्फाबेट्स के बेस पर बेसिक जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि बाएं से 5वां वर्ण क्या होगा, दाएं से 8वां वर्ण क्या होगा। बेसिक यही होगा हमारे पास जी। अब बाएं और दाएं की बात करते हैं। तो बाएं से 5वां, अगर मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां वर्ण कौन सा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां मतलब कि इधर से ए की तरफ से, है ना। क्योंकि हमारे पास जो सीरीज होती है वो ए से जेड तक चलती है। अगर मैं बात करूं बाएं एंड पर मतलब कि लेफ्ट हैंड पर कौन आता है? ए आता है। ऐसे अगर मैं राइट हैंड की बात करूं मतलब दाएं जो सिरा होगा, दाएं सिरे पर राइट हैंड पर कौन आता है? जेड आता है। तो मैं इनको इधर भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमारे पास बाएं सिरे पर कौन आएगा? ए आएगा, और सबसे दाएं सिरे पर जो आएगा वो कौन आएगा? वो जेड आएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से मतलब ए की तरफ से 5वां अक्षर क्या होगा? ई होगा। आप डायरेक्टली रख सकते हैं, गिनती चल रही है ऊपर। मैंने पूछा बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, आपने बाएं से सीधा 20 पर गिनती आना है। 20 पर क्या है? टी। ऐसी बाएं से 23 डब्ल्यू। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अगर मैं इसी चीज को दाएं से पूछ लूं कि दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 5 1 2 3 4 5, एक तो मेथड है आप इसको गिनकर कर लो, लेकिन मैंने पूछ लिया दाएं से 23, तो गिनने में टाइम लगेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम इसकी गिनती देखते हैं। हम गिन रहे नीचे रहे हैं 1 2 3, लेकिन गिनती ऊपर चल रही है इसकी सेम 1 2 3 4 5 ऐसे। तो डायरेक्टली 5 के नीचे देख लेंगे कौन आएगा भी। जब हमने बाएं से चलना है तो गिनती दी हुई है। जब हमने दाएं से कवर करना है तो हमने गिनती ऑपोजिट की उठानी है, आमने सामने वाली। तो जब हम बात करते हैं दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 19 के उल्टा देखना है कौन है?
एच है, तो हमारे पास एच आंसर होगा। दाएं से 23, सीधा 23 के सामने देखो कौन है, डी है, तो ये हमारे पास आंसर्स होंगे इस टाइप से। ये तो पहला पोर्शन हो गया बाएं और दाएं। इसमें सेम चीज डबल अल्फाबेट भी मिलेगा आपको, जैसे कि क्वेश्चन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, मतलब कि लेफ्ट एंड से चलने के बाद जो 7th अल्फाबेट होगा उसके राइट में 3rd अल्फाबेट क्या होगा, तो इस टाइप से आता है। अब मैंने क्या बात की, बाएं से 7वें अक्षर के बाद दाएं, बाएं के बाद मैंने क्या बोल दिया, दाएं बोल दिया, तो आपने क्या करना है इसमें प्लस करना है, ठीक है। जैसे बाएं से 7वां अक्षर के बाद दाएं तीसरा, बाएं के बाद दाएं बोला तीसरा, है ना, तो प्लस करेंगे इसमें, 7 और 3 10, मतलब आपका जो अल्फाबेट आएगा वो 10वां आएगा, लेकिन गिनना कहां से, जो शुरुआती दिशा जो पहले है, ये 7 जो है बाएं का है, तो सीधा बाएं से 10 गिनना है, बाएं से 10वां देखेंगे क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा जी, ठीक है। और इसको अगर आप गिनकर भी करना चाहते हैं तो आप गिनकर भी कर सकते हैं। हम बाएं से चलना है, मतलब एक ही तरफ से चलना है, 10 गिनना है, सीधा 10 पर देख लो ये आएगा, या आप 7 गिनकर आगे 3 कदम जा सकते हैं, 1 2 3, तब भी 10 आएगा, आप किसी मेथड से कर सकते हैं। सेम चीज अगर मैं आपको बोलूं दाएं के बाद बाएं बोल दिया, आपने इसमें भी क्या करना है, आपने इसमें भी प्लस का रूल अप्लाई करना है। मान लो मैंने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, दाएं से तीसरे के बाएं 5वां, तो मैंने क्या बोला, जब दाएं के बाद बाएं क्या करना है प्लस, दाएं से तीसरे के बाएं 5वां, 5 और 3 8, ये हमने 8 गिनने, कहां से, जो शुरुआत है, पहले दाएं बोला तो दाएं से 8 गिनना, सीधा दाएं से 8वें के नीचे देख लो आंसर क्या आएगा, एस। सेम चीज अगर आप गिनकर भी करते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं, ट्रिक से ना करकर बेसिक से करते हैं, तब भी सेम रहेगा। देखो दाएं से 30, मतलब दाएं से तीसरा, जेड की तरफ से चलना है, तीसरा अल्फाबेट और तीसरा आपका आएगा एक्स। अगर मैंने बोला इसके आपने कहां जाना है, इसके बाएं जाना है, इसका बाएं कहां होगा, जिधर को बाएं लिखा है ए की तरफ को, तो आपने इधर से ए की तरफ को आगे बढ़ना है, ए की तरफ को आगे बढ़ेंगे, कितने कदम बढ़ना है 5, तो 5 कदम आगे बढ़ना है, एक्स की तरफ से ए इधर को आएगा 5 कदम, 1 2 3 4 5, आंसर तब भी आपका ऐसा आएगा, चाहे बेसिक मेथड से कर लो चाहे डायरेक्टली ट्रिक से कर लो, ठीक है। ये तो हो गया बाएं दाएं और दाएं बाएं का। अगर मैं आपको दोनों एक जैसी साइड्स बोल दूं, मान लो मैंने बोल दिया बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, मतलब बाएं से चलने के बाद फिर बाएं, लेफ्ट से चलने के बाद फिर लेफ्ट, ठीक है। तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, अब बाएं के बाद जब बाएं बोला जाएगा तो आपने इसमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस 5वां अक्षर क्या होगा, तो सीधा 10 में से 5 के 5 गिनने कहां से, जो शुरुआती है, मतलब बाएं से ही 5 गिनना है, बाएं से 5वां क्या आएगा, ई आएगा। हम इसको एक बेसिक मेथड से भी समझ लेते हैं, जहां पर ए बाएं एंड पर आ रहा है और जेड दाएं एंड पर आ रहा है, ठीक है, तो उससे भी समझ लेते हैं हम इसको। बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर आपका आ गया जे, आपने बाएं से गिना 10, जे आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाएं जाना है, अब बाएं से चले, बाएं जाना, बाएं तो इधर लिखा है ना एक की तरफ, आप वापिस आएंगे एक की तरफ, यहां से वापिस आना है 5, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया आपका ई आ गया, चाहे बेसिक से कर लो चाहे ट्रिक से, सेम चीज। अच्छा अगर मैं इसको दोबारा चेंज कर दूं, मैं दाएं के बाद दाएं बोल दूं, दाएं के बाद मैं दोबारा दाएं बोल देता हूं, सेम चीज माइनस। ट्रिक भी याद रखने का एक मेथड होता है कि अगर दोनों साइड्स अलग अलग है, पहले बाएं या दाएं है, दाएं या बाएं दोनों अलग अलग है तो प्लस होगा। जब दोनों सेम सेम आ गए, बाएं और बाएं, है ना, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट आ गया, राइट और राइट, दाएं और दाएं आ गया, तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। सेम की कंडीशन में माइनस करना है और डिफरेंट की कंडीशन में क्या करना है, प्लस करना है। एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। मैंने बोला दाएं से 12वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, दाएं से 12वां, दाएं से 12 के दाएं, दोबारा दाएं आ गया, माइनस करना है, दाएं के बाद दाएं माइनस होगा, छठा अक्षर, हाँ जी 12 में से 6 गए, 6 बचे। ये 6 कहां से गिनने हैं, शुरुआती दिशा दाएं से, सीधा दाएं से छठा देख लो, 6 के नीचे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये तो था थोड़ा अग्निवीर लेवल तक का, थोड़ा इसमें से हाई लेवल पूछा जा सकता है आपके पास पुलिस लेवल में, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वां क्या होगा, दाएं से कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन उसने क्या बोला, स्टेटमेंट क्या बोली, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब पहला आधा अंश, प्रथम अर्धांश पहला आधांश, कुल 26 है ना, तो पहला आधा किस पे होगा, फर्स्ट हाफ 13 पे होगा, तो आपने पहले 13 को क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है, उल्टे क्रम में। मतलब अब शुरुआत कहां से होगी, एम से शुरुआत होगी और एम से खत्म ए पर होगा, फिर से एन से जेड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
ऐसे ही सारा चलेगा ना। अब इसमें बी सी डी ऐसे करके फिल कर सकते हैं, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे करते करते आप जेड पर सेम चीज होगी। जैसे क्वेश्चंस इसमें सोल्व किए हैं, सिंगल अल्फाबेट डबल अल्फाबेट दोनों ही सेम होंगे, बस टेबल ये रहेगा आपका जो एम से ए तक फिर एन से लेकर जेड तक। जैसे हम यहां पर समझ रहे थे ए से जेड, ये ऐसे नहीं होगा, ये एम से जेड तक सोल्व होगा कि शुरुआत आपकी एम से हो रही है और जेड। इसमें बेसिकली जो मेन एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को मतलब इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द ऑपोजिट वे, मतलब उल्टे मैनर में लिखा जाता है, तो उसमें ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा? ऐसा कौन सा अक्षर होगा जिसका स्थान चेंज नहीं होगा? तो ऐसा कौन सा होता है? इसमें डायरेक्टली याद रखना जी होता है। क्यों? अगर हम देखते हैं यहां से ये 7वें नंबर पर आ रहा है ना, मतलब इसके 6 इधर है 6 उधर है, तभी 13 हो ना, 6 6 12 और 1 13, ये सेंटर का होता है, तो ये कभी अपनी जगह नहीं चेंज करता। इस टेबल में भी ये 7वें नंबर पर आएगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर लिख देना कि इसका आंसर क्या होगा? जी होगा। ये था हमारे पास जो बेसिक पोर्शन है, और कल से हम शुरू करेंगे इसमें डायरेक्टली हमारा कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज हम जल्दी जल्दी करके अपने 15 दिनों में अपने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी। और अगर आपको हमारे टॉपिक्स के सभी टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।